दोस्तों, कोलोन डाइजेस्टिव पार्ट का लगभग अंतिम भाग है, लगभग अंतिम भाग, यानी उसके बाद सिर्फ रेक्टम और एनस है। ठीक है। और कोलोन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है दोस्तों। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हमारे फूड पार्टिकल्स जाते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन उसमें से कुछ तत्वों को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है वो कोलोन में चला आ जाता है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन में चला आता है। ठीक है। अब वहाँ पर भी कुछ तत्व उस वेस्ट मटेरियल के एब्जॉर्ब किया जाते हैं, जैसे पानी, सॉल्ट, कुछ फैटी सॉल्युबल विटामिन, पोटेशियम, ये चीज़ें उसमें से एब्जॉर्ब होती हैं। और उसके बाद जो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है वो रेक्टम से होता हुआ एनस के थ्रू शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। और इसी पोर्शन में जब कभी भी पेशेंट का पेट साफ नहीं होता तो इसी पोर्शन में फर्मेंटेशन होता है चीज़ों का। ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल है उसका फर्मेंटेशन होता है, जो बीमारी का एक मेजर कारण है। सो इस कोलोन का जब इन्फ्लेमेशन होता है तो उसे हम कोलाइटिस कहते हैं दोस्तों। और आज का हमारा टॉपिक यही है, कोलाइटिस, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलोन। ठीक है दोस्तों। तो कोलाइटिस जब भी होता है उसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे एब्डोमिनल पेन और टेंडरनेस, यानी पेट में दर्द। डॉक्टर जब पेशेंट के जो कोलोन वाला एरिया होता है वहाँ पे चेक करता है या प्रेस करता है तो पेशेंट को दर्द होता है या छूने से टेंडरनेस महसूस होता है। ठीक है। अब ये टेंडरनेस या ये पेन कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कोलाइटिस की सीवियरिटी कितनी है, डिजीज़ की सीवियरिटी कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड है। अगर वो ज़्यादा सीवियर है तो पेन सीवियर होगा, अगर कम सीवियर है तो पेन कम होगा। दूसरा सिम्टम है जुलाब होना, यानी डायरिया, बार बार ब्लडी डायरिया, रक्त मिश्रित जुलाब, वो बार बार होते हैं। और कभी कभी इस जुलाब में पस भी होता है और कभी पस नहीं भी होता। यह अनिवार्य नहीं है कि उसमें हमेशा पस हो, लेकिन ब्लडी डायरिया बार बार होता है। तीसरा है एपेटाइट कम हो जाना, पेशेंट का जो एपेटाइट है, भूख है, वो कम हो जाता है। चौथा है पेशेंट का वजन कम हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। अगर कुछ बहुत सीवियर कंडीशन में, जब कोलाइटिस बहुत सीवियर होगा तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को फीवर आ जाता है, यानी बुखार आ जाता है, उसके जो हार्ट बीट हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, हार्ट का पैल्पिटेशन बढ़ जाता है। ये सब इसके लक्षण हैं दोस्तों। ठीक है। अब इसके कारण क्या है, किस वजह से ये होता है? इसका सबसे प्रमुख कारण है स्ट्रेस। तनाव बहुत तरह के होते हैं दोस्तों, और होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो उस तनाव को कम करती हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रेस। सो ये स्ट्रेस एक मेजर फैक्टर है कोलाइटिस का। अगर हम मानसिक सिम्टम को प्राथमिकता दें तो, और शारीरिक सिम्टम में अगर हम आएँ तो एनिमल प्रोटीन एक बड़ा वजह है कोलाइटिस का। एनिमल प्रोटीन क्या होता है दोस्तों? जैसे एनिमल प्रोटीन में आप मछली ले लीजिए, अंडा ले लीजिए, मटन चिकन है, ये सारी चीज़ें एनिमल प्रोटीन है।
ये जब इंसान खाता है और वो लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद ठीक से एक्सक्रीट नहीं होता या डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, तो प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है हाइड्रोजन सल्फाइड में, और हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत हार्मफुल होता है हमारे शरीर के लिए। उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन या फिर अल्सर्स बन सकते हैं, जिसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस भी कहते हैं। सो एनिमल प्रोटीन एक बहुत बड़ा वजह है। तीसरा वजह है दोस्तों एज, सर्कुलेशन, या हम यूं कहें कि इस्चीमिया। इस्चीमिया का मतलब ये होता है दोस्तों, किसी भी पार्ट को अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर ना हो तो उसको इस्चीमिया कहते हैं। ठीक है, अब कोलोन को अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हुआ तो वो अल्सरेटिव या कोलाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पुअर सर्कुलेशन का वजह लो बीपी भी हो सकता है, पुअर सर्कुलेशन का वजह ओल्ड एज भी हो सकता है, पुअर सर्कुलेशन का वजह इंजरी भी हो सकती है, पुअर सर्कुलेशन का वजह वैस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, और पुअर सर्कुलेशन का वजह क्लॉट्स भी हो सकते हैं, ब्लड के क्लॉट्स। सो इन कारणों की वजह से अगर उस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हुआ तो भी कोलाइटिस हो सकता है दोस्तों। उसके बाद है हार्श केमिकल। कुछ केमिकल्स होते हैं जो बहुत हार्श होते हैं, फिर भी मजबूरन पेशेंट वो लेता है। जैसे कि एक पेशेंट है जिसको पेट साफ नहीं हो रहा है, और वो अक्सर क्या होता है कि उस पेशेंट को कई जगहों पे आज भी होता है कि एनीमा दिया जाता है पेट साफ करने के लिए। तो एनीमा में कुछ ऐसे हार्श केमिकल होते हैं जो कोलान को हार्म पहुंचाते हैं, और उसकी वजह से कोलाइटिस होने के चांसेस हो जाते हैं दोस्तों। उसके बाद है कीमोथेरेपी। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वो पेशेंट जिनको कीमोथेरेपी की गई है उसमें से कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो कोलाइटिस का शिकार होते हैं। तो कोलाइटिस का एक वजह कीमोथेरेपी भी है दोस्तों। उसके बाद है, बहुत कम ये होता है लेकिन कुछ लोग करते हैं, कोलोस्टॉमी, इलियोस्टॉमी। ये एक तरह का ऑपरेशन है दोस्तों, जो करने के बाद अक्सर देखा गया है कि 1 साल के अंदर उनमें से कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कोलाइटिस का शिकार हो जाते हैं। सो कोलोस्टॉमी और इलियोस्टॉमी इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ कोलाइटिस। ठीक है, वो पेशेंट जिनको इरिटेबल बाउल डिजीज है, अगर वो ज़्यादा दिन तक रहे तो वो कोलाइटिस में परिणित हो जाता है या बदल जाता है। ठीक है दोस्तों। सो दीज आर द ये सारी चीज़ें कोलाइटिस के बारे में मैंने बताया दोस्तों। ये और तकलीफदेह हो जाता है जब वो कोलाइटिस या इन्फ्लेमेशन अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार कोलोनोस्कोपी जब की जाती है तो कोलाइटिस के पेशेंट जो होते हैं, जब अंदर चेक किया जाता है कोलोन को, तो उसके म्यूकस मेम्ब्रेन रेड दिखाई देते हैं, लाल दिखाई देते हैं, इन्फ्लेम दिखाई देते हैं। कई बार वहाँ पे आपको जख्म दिखाई देता है जिसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं, और कई बार ब्लीडिंग भी होती है। सो अल्सरेटिव कोलाइटिस थोड़ा ज़्यादा डेंजरस होता है दोस्तों। ठीक है, हर साइंस में इसका इलाज होता है, पर मैं एक होम्योपैथ हूँ। मैं दूसरे साइंस के बारे में ज़्यादा तो नहीं बता सकता दोस्तों, लेकिन अब तक के तजुर्बे से मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मुझे कोलाइटिस में मार्वलस रिजल्ट मिले हैं होम्योपैथिक दवाइयों से, और मुझे ही नहीं, बहुत सारे होम्योपैथ को एक्सेलेंट।
एक केस बताता हूं दोस्तों, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस का था। 27 साल पुराना अल्सर था और वो पेशेंट 6 महीने में या उससे कम ही समय लगा होगा, ठीक हो गया था। इतनी इफ़ेक्टिव हैं ये होम्योपैथिक दवाइयाँ कोलाइटिस में या अल्सरेटिव कोलाइटिस में। और इसकी दवाइयाँ भी बहुत हैं होम्योपैथी में। मेरे ख्याल से 158 या 160 के आसपास दवाइयाँ हैं इसकी। मतलब इतनी सारी दवाइयाँ हैं जिससे आप कोलाइटिस ठीक कर सकते हैं। इसमें से कुछ दवाइयाँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। पर इस बीमारी को ठीक करने के लिए होम्योपैथी के पास बहुत सारे बाण हैं, बहुत सारे वेपन्स हैं इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन्स। सो इन दिस सेक्शन होम्योपैथी इज वेरी रिच। ओके दोस्तों, कोलाइटिस से रिलेटेड अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा दोस्तों। कोई मशवरा होगा तो दीजिएगा। आप लोगों के सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। धन्यवाद।